in welcoming Mr. Sudarshan Sabar. Hi, sir. How are you doing today? It is such an honor, sir. At the same time, the incredible work that you and your company has done is absolutely enormous. Please, बैठिए. Sir, सबसे पहले तो आपसे तो काफ़ी सारे प्रश्न हैं और हमें काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं लोगों से. आपके फैंस हैं काफ़ी सारे जो आपसे ये उत्तर जानना चाहते हैं इन प्रश्नों के. सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये 7 साल की अपनी जर्नी रही है, कैसी रही है और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 7 इयर्स मेरा जर्नी रहा, मैं एक चीज़ समझ गया लाइफ में कि जो लाइफ है, L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टाइम विजन. मतलब मानो कि आप जो भी काम करें उसमें एक लॉन्ग टाइम विजन होना चाहिए. दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि IF को अगर छोड़ देते हैं नीचे, दैट इज कॉल्ड E फॉर एजुकेट योर सेल्फ. लाइफ के अंदर हर मोमेंट में कुछ ना कुछ सीखना है. कहीं भी आप रहो उसमें कुछ ना कुछ सीखना है. और L एंड E के बीच में जो इफ है, देयर इज नो इफ, देयर इज नो बट. इट मीन्स कि लाइफ ऐसा है कि जितनी हम एजुकेट अपने आप को करेंगे, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मगर कहा जाता है कि एजुकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? देयर आर 4 टाइप ऑफ एजुकेशन. वन इज, जैसे कि कहा जाता है कि हम एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं जो स्कूल्स कॉलेज में. एक्चुअली उसके बाद एजुकेशन स्टार्ट होता है, लाइफ का एजुकेशन. दैट इज सेकंड एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन एजुकेशन. अब प्रोफेशन एजुकेशन की बात करूँ, मानो कि आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप किस तरह का आपको ऑफिस लेना चाहिए, कितनी टीम होना चाहिए, यू नो लाइक इसको प्रोफेशन एजुकेशन कहा जाता है. एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सक्सेस एजुकेशन. एक इंसान को स्टडी करने के बाद भी उसको एक तो किस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, किस तरह का फियरलेस पर्सन बनना है, किस तरह का सिचुएशन को हैंडल करना है, ये अगर उनको पता नहीं होगा तो लाइफ में हर बार वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे. दैट इज कॉल्ड सक्सेस एजुकेशन. एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एजुकेशन. अब स्पिरिचुअल एजुकेशन ऐसा है कि लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं कुछ शक्ति से आपको जुड़े रहना होगा, तब जाके आप नेक्स्ट लेवल तक लाइफ में जा पाएंगे. तो ये 4 लेवल ऑफ एजुकेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बात है, आपने तो सारा निचोड़ लाइफ का इस छोटे से 2 मिनट में कह दिया. ब्यूटीफुल. मैं ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत आपकी स्टोरी जानती हूँ, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप 30 सेकेंड्स में अपनी स्टोरी बताना चाहेंगे, 30 सेकेंड में, कि आपने किस तरह से शुरुआत की. मुझे तो ये विश्वास नहीं होता है. और आज आपकी 11 कंपनीज हैं और इतने सारे फ्रेंचाइज हैं. सो प्लीज़ इसके बारे में हम बताएं कि आपने शुरुआत कहाँ से की और कब आपको वो थॉट आया कि मुझे बड़ा आदमी बनना है. मैंने तो मुंबई में 1995 में आया था एज ए क्लर्क. मैंने 1000 रुपीज़ से मेरा जर्नी को शुरुआत किया जी. मगर यो मैं हर बार एक ही मेरा माइंड में होता था कि लाइफ में हर बार मेरा एक ही सवाल आता था, कुछ तो मिसिंग है, व्हाट इज नेक्स्ट. मेरा ये हर बार ये जो एक वर्ड है मेरा माइंड में, नेक्स्ट लेवल कैसा जाना, वो हर बार मुझे यू नो एवरी टाइम एवरी मोमेंट कि अब नेक्स्ट क्या है. तो 4 साल ऐसे ही काम करता रहा, 1000 से 2000 कर पाया. मगर 99 में डिसाइड किया कि अब कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें अच्छा इनकम हो. फिर 99 से 2011 तक मैंने एक ही कंपनी में काम किया और मैंने जितनी भी काम किया और सबसे बेस्ट काम किया. बिकॉज मैंने लाइफ में एक चीज़ सीख लिया कि जो भी करो या तो बेस्ट करो या तो मत करो. हाँ. तो 2011 तक मैंने वहाँ पे काम किया, सेल्स मार्केटिंग में काम किया. उसके बाद फिर मैंने 2011 से 2014 तक मैंने एक फ्रेंचाइजी पार्टनर कंपनी में काम किया और उसमें भी बेस्ट काम किया. उसके बाद 2014 में मैंने डिसाइड किया एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, लोगों के लिए कुछ काम करूं. तो 2014 से 2017 तक मैंने कॉर्पोरेट कंपनी में ट्रेनिंग देना शुरुआत किया था. मगर कॉर्पोरेट में होता क्या है कि लाइक कभी इनकम ज़्यादा, कभी इनकम कम, ये थोड़ा प्रॉब्लम चैलेंज आने लगा. जी जी. तो 2017 में मैंने डिसाइड किया कि पब्लिकली इवेंट किया जाए. तो मैंने फिर पब्लिकली इवेंट 2017 से स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं. 2017 से 2024 तक हमने काफ़ी सारी अचीवमेंट किया. अभी रिसेंटली एक मैगजीन आया था जो इंस्पायरिंग इंडिया 2023 में, जो 15 लोगों को इंडिया में सिलेक्ट किया गया. उसमें मुकेश अंबानी जी थे, हेमा मालिनी जी थे और दीपिका पादुकोण जी थे और रामदेव बाबा जी थे और उसमें मेरा नाम भी शामिल था उसके. वाह, क्या बात है, क्या बात है, बेमिसाल. सर, आपका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है? हाँ, कई सारी अवार्ड और कई सारी हमने अचीवमेंट किया. मगर मुझे ये लगता है कि मेरा अवार्ड, मेरा अचीवमेंट जो है, मेरे जो ट्रेनर्स है, मेरा जो लाइफ का एक मकसद हो जाए, जो ट्रेनर्स जो अचीवमेंट करते हैं वो मेरे लिए वो एक्चुअली अवार्ड होता है. एक्चुअली मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये प्रश्न आया है कि लाइफ में जो हम इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं उसका माइंड पावर से क्या कनेक्शन है?
लाइफ में मैंने एक चीज़ सीख लिया कि अगर किसी को भी कोई भी सक्सेसफुल इंसान को अगर आप मान लेते हैं वो सक्सेसफुल कैसे हुए, बिकॉज जितनी भी उन्होंने काम किया है वो इंस्टेंट डिसीजन लिया है और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। एक बार मुझे एक स्टोरी याद आ गया, बिल गेट्स जी को किसी ने कहा कि मुझे कुछ टिप्स बताइए, मैं भी आपकी तरह कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने चेकबुक निकाला, उन्होंने डिटेल्स लिखा, बोला कि आप इसमें अमाउंट लिख लो, ये आपका चेक हो जाएगा। तो कहते नहीं, मुझे हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ टिप्स बताइए, वो टिप्स के माध्यम से मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, आप कैसे वर्ल्ड का नंबर 1 बने, तो कुछ ऐसे टेक्निक बताइए। तो फिर से कहते कि देखो इस पे चेक में जो भी अमाउंट लिखो ये आपका हो जाएगा। वो कहते नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ टेक्निक और टिप्स चाहिए। तो चेकबुक अंदर रखते और कहते यही लाइफ का बहुत बड़ा तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम हर अपॉर्चुनिटी को मिस कर लेते हो, मैं हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता हूँ। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, आप आज के यूथ को कौन सा मैसेज देना चाहेंगे और उनके पर्पस के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह वो फोकस कर सकते हैं? देखो लाइफ में हर एक इंसान को जब तक वो क्या करना चाहता है, जब तक उसको पता नहीं होता है, वो कुछ बड़ा नहीं कर पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मानो कि अब आज का समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं क्या करना चाहूँ और कैसे मेरा पैशन और मेरा एक जो पर्पस है उसको कैसे ढूंढूं। जो इंसान बिना पैसे के भी अगर वो सालों साल तक एक चीज कंटिन्यूस करने तैयार है, उसको एक्चुअली पर्पस कहते हैं, उसको पैशन कहते हैं। तो किसी इंसान अगर अपना पर्पस को ढूंढ लिया और वो उसी दिशा से जाएगा। मैंने एक बुक पढ़ा था जिसमें बहुत अच्छे से लिखा था कि तेंदुलकर जी को 12 साल की उम्र में पता चल गया था कि वो एक क्रिकेटर बनना चाहेंगे और उन्हें एक ही फोकस किया कि मुझे क्रिकेटर बनना है और लाइफ में कुछ नहीं करना है। और वो आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनका नाम आज एक गॉड की तरह माना जाता है। तो इसी तरह आपका पर्पस जानना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप कोई भी एज में हो। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या सेटिस्फाई आपका लाइफ में करता है। यस, ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि आपका वाव मोमेंट कौन सा रहा है, वो कब रहा है जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया, कि उससे पहले जब आप काम करते थे, वो कब आपको एहसास हुआ कि आज मैं अपने आप को बिल्कुल सुपर महसूस कर रहा हूँ और बस मैंने अपने लिए कुछ कर दिखाया? वाव मोमेंट, देखो मैंने लाइफ में एक चीज सीखा कि 17 साल मैंने अपने लिए काम किया मगर मैंने कुछ बड़ा काम नहीं कर पाया। मगर मैंने एक चीज समझ गया कि अगर आप कुछ लोगों के लिए करना चाहेंगे, अगर लोगों को सक्सेसफुल बनाना चाहोगे, तो कुछ को है जो आपको चाहना शुरू कर देंगे। तो मैंने फिर उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया कि ट्रेनर बनाना, मेरा जो मेन सिग्नेचर इवेंट होता है, 1000 ट्रेनर्स आप ट्रेन करना बनाना, मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। आज सैकड़ों ट्रेनर्स है ऑल ओवर इंडिया में। मेरा जो वाव मोमेंट होता है मेरे लिए नहीं होता है, जब एक ट्रेनर का कभी कुछ, किसी का ऑडी गाड़ी आता है, किसी का मर्सिडीज गाड़ी आता है, किसी का घर कोई बना जाता है, दैट इज वाव मोमेंट फॉर मी एक्चुअली। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। दूसरों के ऑफ कोर्स सक्सेस में अपनी खुशी देखना। सो हमारे इस वाव टॉक में बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आप कुछ भी कहना चाहते हैं, दिस इज द लास्ट बिट। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं हमारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स से, एंड यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फैंस यहाँ पर, तो प्लीज कहिए। मैंने कई सारे लोगों को पूछा कि सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, तो सभी लोग कहते हैं कि सक्सेस ऐसा है कि जिसका गोल पूरा हो या तो ड्रीम पूरा हो, वो सक्सेस कहते हैं। मगर मैंने अपना डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को बदल दिया दोस्तों, कि सक्सेस का एक्चुअल डेफिनेशन होता है कि मैंने 4 पिलर में उसको डिफाइन किया है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 25 साल का काम अगर आप 5 साल में पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, मैं उसको सक्सेस कहता हूँ। इज द फर्स्ट पिलर। द सेकेंड पिलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड एंड रिलेशनशिप, ये जो 5 चीजें बैलेंस करना आपने सीख गए, तो आपको मैं सक्सेस कह सकता हूँ। बिकॉज मैं एक चीज समझ गया, अगर मानो कि आपके पास पैसा है, अगर हेल्थ अच्छा नहीं है, अगर पैसा भी है और हेल्थ भी है, अगर रिलेशन अच्छा नहीं है, तो पैसा कभी आप कहाँ एंजॉय करेंगे, कहाँ हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पिलर इज 5 चीजों को बैलेंस करना। एंड थर्ड चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड, जो भी नॉलेज आपके पास है वो लोगों तक पहुंचाना। बिकॉज सक्सेस का डेफिनेशन ऐसा है कि ऊपर वाले से एक एक जो कहते हैं कि ब्लेसिंग मिलना, लोगों से जब हम जितना ज्यादा, मैंने ये 7 साल में लाखों लोगों का ब्लेसिंग लिया, और मैं ये समझता हूँ ट्रेनिंग कोचिंग बिजनेस तो एक ब्लेसिंग बिजनेस है, और लोगों से मैंने जितना ज्यादा ब्लेसिंग लिया उतना मैं आगे बढ़ पाया। जो खुद के पास जो भी नॉलेज है, मानो कि कोई एक सिंगर है, तो वो लाखों लोगों को हाउ टू बिकम ए सिंगर वो सिखा सकते हैं। मानो कि कोई एक एक्टर है, तो
तो हाउ टू बिकम ए एक्टर वो सिखा सकते हैं, राइट? तो वो जो उनकी कला होता है कि लोगों को कुछ देना, वो जो भाव होता है, वो तो थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ वन इज जो भी लोगों को आप नॉलेज नहीं दे पाएंगे, जो लोग आज कई सारे लोग हैं जो आज कई लोग देख नहीं पाते हैं, कई सारे लोग चल नहीं पाते हैं, उनके लिए अगर हम कुछ कर ले, दैट इज कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ सक्सेस। तो ये 4 सक्सेस का डेफिनेशन हमने बनाया और उसी के राह पर हम चलते हैं और उसी के राह पर हम एक ऐसा कुछ करना चाहते हैं। हजारों ट्रेनर हमारे इंडिया में इस तरह का मेरे तरह लोगों तक नॉलेज दे और लोग बस एक ऐसे सिस्टम को अप्लाई करें जो आगे सक्सेस बनने के लिए उनको एक सिस्टम मिल जाए। Beautiful, ladies and gentlemen. As I said, this is going to be a life-changing moment. You and I love talks. Mr. Subhashan Sagar. And we're truly thankful to you and proud of you. And really, we look forward to learning more lessons from you, Hamisha. So, do go and grab your copies of his amazing books that he's penned down. आपका favorite book, आपके books में से कौन सा है? देखो, मैं 25 बुक का ऑथर हूँ। मैंने एक माइंड सीरीज करके बुक लिखा है जिसमें 12 बुक है और सक्सेस सीरीज का 12 बुक है और मेरा 25th नंबर मेरा खुद का बायोग्राफी बुक है। तो 25 बुक्स मैंने 5 लैंग्वेज में लिखा, तो 125 बुक मेरा खुद का है, ओनली फॉर माइंड। आय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। Beautiful. Go ahead and grab your copies now and do follow them. Thank you so much for joining us, ladies and gentlemen. Sudarshan Sabat. Thank you, Simran ji. Thank you, sir. It's very special. Very, very special. Thank you so much. You are wow.